डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि थ्री जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, वो हैं एक शुगर, बेस एंड फास्फोरिक एसिड यूनिट। उनका बॉन्डिंग कैसे हुआ मैं आपको बताया था। व्हेन द थ्री यूनिट्स कंबाइन वी गेट न्यूक्लियोटाइड। में क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूं। कैसे है बॉन्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं। से वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की बात करें तो यहां आएगा बच्चे एच, यहां आएगा एच। दिस इज द सेकंड कार्बन, 2-डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में जो शुगर होती है दैट इज 2-डीऑक्सीराइबोस। दिस इज फर्स्ट कार्बन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शुगर इज बीटा डी, मतलब जो इसका OH है वो अब द प्लेन होगा। और यहीं पे इसी कार्बन पे जो C1 कार्बन है, द बेस नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट। से इट इज B1। Four bases are there in DNA as well as RNA that we have already discussed. उसके बाद बच्चे आ गया H, O, P double bond O, OH, OH. This is the phosphoric acid unit which is linked to C3 carbon of the sugar. This is second carbon, this is third carbon, and this is fourth carbon. और ये आ गया बच्चे फिफ्थ, CH2OH. This is the structure of one nucleotide. ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का, वन न्यूक्लियोटाइड। और किसका न्यूक्लियोटाइड है ये? डीएनए का। सो इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर आप इसको जनरल बनाना चाहते हैं कि इट कैन बी ऑफ डीएनए, इट कैन बी ऑफ आरएनए, तो वो काम भी हम कर सकते। यहाँ पे हम एक्स लिख सकते। एक्स कैन बी एच और OH. If X is equal to H, then it is deoxyribose nucleotide. So nucleic acids are polymers of this structure, that is nucleo. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस करना, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस करना कि हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर इंटरलिंक्ड। इसमें क्या होता है बच्चे? द C5 CH2OH, पांचवें कार्बन का OH, ये फिफ्थ कार्बन OH ऑफ शुगर रेजिड्यू of residue of nucleotide, sugar residue of nucleotide combines with of one nucleotide combines with किसके साथ? OH group of phosphoric acid unit, phosphoric acid unit present at C3 of sugar of other nucleotide. So this is how the linkage occurs.
5वें कार्बन का OH of one nucleotide combined with OH of the phosphoric acid unit present at C3 carbon of the sugar of other nucleotide. तो अगर हमने इस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना हो, if we want to extend this structure, इस स्ट्रक्चर को सपोज करें आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। लेट अस शो इट। इसको पहले हम यहां से मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ये बच्चे देखें, ये हमारा यहां पे बॉन्डिंग दिखाना। एट दिस पॉइंट यू हैव टू शो द बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक और न्यूक्लियोटाइड आपने बच्चे क्या करनी है, एक और न्यूक्लियोटाइड आपने यहाँ पे बनाना है, वन मोर न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से। और इस OH के सामने OH आना चाहिए किसका, CH2OH ऑफ द 5th कार्बन, ये वाला इसके सामने आना चाहिए। यहीं पे लिंकेज हुई ना। यहाँ पे देखिए मैं बच्चे एक और न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूं, वन मोर न्यूक्लियोटाइड आई एम गोइंग टू ड्रॉ। HB2 लिख रहा हूं। दिस इज बेस 1, से इट इज साइटोसिन, से इट इज थायामीन, से इट इज गुआनिन, कोई भी हो सकता। देन HX, देन HO, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ये बच्चे मैंने ड्रॉ कर दिया किसको, दिस आई हैव ड्रॉन सेकंड न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने इसको मैं फिर से थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। दिस इज O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, सेकंड न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, C5, ये आ गया बच्चे 1 कार्बन, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड लिखी मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। C5OH of sugar residue of one nucleotide combines with OH of phosphoric acid unit present at C3 of sugar of other nucleotide। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, विद लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस के साथ। ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे दिखा रहे, यहाँ पे लिंकेज थ्रू क्या होगी, ऑक्सीजन। इसी तरह से कंटिन्यूटी में आप दिखा सकते कि जैसे यहाँ पे हुआ, इसी तरह C5OH इस न्यूक्लियोटाइड का नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के C3OH से कंबाइन करेगा। मतलब द रेपिटेशन विल बी देयर एंड हेंस वी गेट द पॉलीमर। पॉलीमर में यही होता है कि एक यूनिट रिपीट होता है, रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया बच्चे क्या हमारा O एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, बॉटम पे आप आ जाए, यहां भी सेम रेपिटेशन होगा। C3 इस न्यूक्लियोटाइड का C3 कार्बन पे जो फास्फोरिक एसिड यूनिट है, उसका जो OH है वो आगे C5OH ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन करेगा। दिस इज हाउ द बॉन्डिंग अकर एंड वी गेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस polynucleotide। If X is H, it is structure of deoxyribose nucleic acid बन गया। So what is DNA? DNA is a polymer of deoxyribose nucleotide। DNA किसका पॉलीमर है? DNA is polymer of deoxyribose nucleotide। ये हमने दिखा दिया स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ द लिंकेज है। इस तरीके से बच्चे क्या हुआ है, लिंकेज हुआ। These phosphate ester bonds, फॉस्फेट एस्टर, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट एक साइड से आ गया बच्चे, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। These phosphate ester bonds act as backbone of the
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये बैकबोन का काम करते हैं, किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, फॉस्फेट एस्टर क्यों बोला इसको हमने? जब एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं, वी गेट द एस्टर। क्या मिलता है? एस्टर। इसमें एसिड चूंकि फास्फोरिक एसिड यूनिट है, तो दैट इज व्हाई दिस इज इस साइड अल्कोहल, इस साइड एसिड। कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड। इट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। ईच शुगर ऑन दिस बैकबोन, आपने देखा बच्चे, आपके सामने है स्ट्रक्चर। ईच शुगर यूनिट ऑन दिस बैकबोन is further connected to one of the nitrogenous base at C1 carbon। ये आप देख रहे हैं, one of the nitrogenous base। अगर हम डीएनए की बात करें, the four nitrogenous bases are adenine, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, guanine, cytosine and thymine। In case of RNA, thiamine is replaced by uracil। तो ये जो मैं B1 B2 लिख रहा हूं, these are these bases। say B1 is adenine, say B2 is guanine, and so on। The sequence of these bases, इन bases की जो sequence है, these four bases जो शुगर पे प्रेजेंट है, the sequence of these four nitrogenous bases which are attached to sugar phosphate backbone of nucleotide chain is called primary structure of nucleic acid। This sequence is very important। ठीक है बच्चे, the sequence in which the four nitrogenous bases are attached to sugar। सीक्वेंस मतलब जैसे यहाँ एडेनिन आ गया, दूसरे पे हो सकता है गुआनिन या साइटोसिन हो। क्या सीक्वेंस है इसकी? एडेनिन के बाद साइटोसिन है, गुआनिन है, क्या है? द सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस attached to the sequence of nitrogenous bases attached to sugar phosphate backbone of nucleotide chain is called as primary structure of nucleic acid। एक और चीज याद रखना बच्चे कि डीएनए और आरएनए में एक मेजर डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो आ गया बेस का, एक डिफरेंस आ गया शुगर का। कि आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। बेस का डिफरेंस है कि डीएनए में फोर बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन है, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बच्चे डिफरेंस और भी है। वो डिफरेंस क्या है? डीएनए इज ए डबल चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। डबल चेन, डबल स्ट्रैंड। डीएनए में ऐसी दो स्ट्रैंड्स होती हैं, उसको भी हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। whereas in RNA there is a single राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए में सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है, डीएनए में डबल चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, आरएनए में राइबोज न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो डीएनए में डबल चेन, टू चेन्स है, held together by hydrogen bonds, they are coiled around each other। these two chains are coiled around each other। यही चेन जिनकी हम बात कर रहे, डीएनए के केस में ये चेन्स दो चेन्स होती हैं एंड दे आर काइल्ड अराउंड ईच अदर, whereas in RNA there is a single chain। बाकी दो डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर also tells us the bonding between various units of nucleic acid। एक तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस बताता हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ बेसिस। दूसरा हमें बताता बॉन्डिंग बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक। होपफुली आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉर्सन एंड क्रिक स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स मॉडल। इसमें क्या है बच्चे, जैसे मैंने बताया आपको कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर of DNA
was explained by these two scientists, Watson and Crick, in 1963. ठीक है बच्चे, on the basis of X-ray analysis. एक्सरे एनालिसिस के बेस पे इन्होंने प्रपोज किया कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे एनालिसिस दे प्रपोज दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू polynucleotide strands. कौन सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ये याद रखें. The nucleotide constituting each strand of DNA are joined by phosphate ester bond. तो मैंने पहले बता दिया आपको. न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड आ गई आपकी, न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड. ये हम प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस नहीं, इसी वीडियो में अभी जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हम पढ़ चुके. इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है? फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, phosphate ester bond. The nucleotides are joined with each other to phosphate ester bond. ठीक है बच्चे, ये चीज आपने याद रखनी है. This forms the backbone of each DNA strand. यही उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, सिर्फ संभालती है स्ट्रक्चर को. तो डीएनए के स्ट्रक्चर को संभालने वाली बॉन्डिंग कौन सी है? फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड. तभी इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड है, ये उसकी बैकबोन है, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं स्ट्रक्चर की. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, द बेस यूनिट ऑफ ईच स्ट्रैंड और पॉइंटिंग इनटू द इंटीरियर ऑफ हेलिक्स. जो दो स्ट्रैंड्स हैं, दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर. द टू स्ट्रैंड्स of the DNA are coiled around each other in the form of double helix. Two strands, हमने कहा दो स्ट्रैंड का ये बना है. The two strands are coiled around each other and bases, most important point, and bases point into the interior of the helix, point into an interior of helix. दो स्ट्रैंड्स हैं, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द काइल्ड होते हैं, और जो बेसिस हैं वो इंटीरियर की तरफ पॉइंट, बाहर वाली साइड नहीं होते, अंदर वाली साइड, इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स. नेक्स्ट वी हैव द बेसिस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड are linked with the basis of the other DNA strand through hydrogen bonds. This is very important. एक स्ट्रैंड के डीएनए, वन स्ट्रैंड के डीएनए दूसरे स्ट्रैंड के डीएनए के साथ, जैसे एक स्ट्रैंड का डीएनए आ गया, सपोज ये एक स्ट्रैंड है गुआनिन, दूसरा आ गया एडिनिन. एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन. वी हैव फोर स्ट्रैंड्स. हमारे पास कितने, सॉरी, वी हैव फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस. हमारे पास कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस है? फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस. गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, whereas adenine always pair with thiamine. तो गुआनिन के सामने अगर आप एडिनिन लिख देंगे वो गलत हो जाएगा, या साइटोसिन के सामने आप थायामीन लिख देंगे वो गलत हो जाएगा बच्चे. तो पेयरिंग जो हुई है, बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ पे हमने कहा कि जो बेसिस है दे पॉइंट टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द स्ट्रैंड्स. जैसे गुआनिन, एडिनिन, इसके अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड के जो बेसिस हैं उनको आपने देख सुन के लगाना. इस प्रिंसिपल को याद रखिए कि गुआनिन पेयर विद साइटोसिन,
एडिनिन पेयर विद थायामीन, यानी कि एडिनिन के सामने कौन आएगा बच्चे? थायामीन। अगर आप यहां लिख देते हैं साइटोसिन, गलत हो गया। और गुआनिन के सामने कौन आएगा बच्चे? साइटोसिन। इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में 2। These bases are held together by hydrogen bonds. ये बेसिस आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं कैसे? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बच्चे कि लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। These are the two strands of DNA. ये डीएनए के 2 strands हैं. This is one, this is the second strand. They are coiled around each other in the form of helix and so on. ठीक है, मैंने क्या बताया? बेसिस पॉइंट टुवर्ड्स द एंटीरियर, जैसे सपोज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन। ठीक है, हमने क्या कहा कि bases of one polynucleotide strand are linked with bases of the second polynucleotide strand through hydrogen bond. एक स्ट्रैंड के बेसिस दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस के साथ अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायामीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, and guanine always pair with cytosine through 3 hydrogen bond. बेस पेयर रूल याद रखें बच्चे। इज बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड ज्योमेट्री। इनका साइज और ज्योमेट्री इस टाइप का है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायामीन, गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। एडेनिन के सामने आपने किसको रखना है? थायामीन। और बीच में 2 लाइनें ड्रा करनी है विच रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन के सामने आपने किसको रखना है? साइटोसिन, 3 लाइनें। साइटोसिन के सामने किसको रखना है? गुआनिन, और 3 लाइन। These 3 लाइन रिप्रेजेंट 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। थायामीन के सामने एडेनिन, थायामीन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली। एडेनिन के सामने थायामीन। ठीक है, मतलब बेस सीक्वेंस इन वन ऑटोमेटिकली फिक्सेस द बेस सीक्वेंस इन द अदर। एक का बेस सीक्वेंस दूसरे के बेस सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा बच्चे। और यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन ही आना है। Hence, the two strands of DNA are not identical. They are not identical. Are not identical. They are complementary. एक दूसरे को, एक दूसरे के पूरक कहते हैं ना इसको, एक दूसरे के पूरक। दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तब होते कि इधर भी एडेनिन, इधर भी एडेनिन, इधर भी गुआनिन, इधर भी गुआनिन, ऐसा नहीं ना है। ठीक है, एडेनिन के सामने कौन है? थायामीन। सो दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज base sequence in one automatically fixes the base sequence in the other. The distance between two base pair, adjacent base pair is 3.4 angstrom. दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4 angstrom। एक कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न अगर आप ले लें यहां से लेके यहां तक, वन कंप्लीट टर्न की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चे? वन कंप्लीट टर्न की लेंथ है 34 angstrom। एक कंप्लीटर, वन कंप्लीटर, यहां खत्म हो, एक कंप्लीटर यहां से शुरू और यहां खत्म। एक कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी है? 34 angstrom। इसका मतलब है एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर। 10 ही है, 4 4 8 मैंने शो किए हैं और बाकी 2 कहां पे आ गए? टर्न के बीच में। इसके अलावा डायामीटर, डायामीटर ऑफ द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 20 angstrom। 20 angstrom। एक और चीज याद रखें बच्चे कि यहाँ 5 डैश लिखा होता है, यहाँ 3 डैश लिखा होता है। जहां पे आप इसको
तो आप इतना ही स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो एंड पे जो स्ट्रैंड है यहाँ पे 5 डैश, यहाँ 3 डैश। ये 5 डैश और 3 डैश क्या है? ये आपका जो शुगर है ना, उसके कार्बन एटम का नंबर है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अंडरस्टूड है? एक साइड शुगर इस तरीके से है, लाइक दिस इज फॉर जनरल नॉलेज, ऐसे है। एक साइड शुगर ऐसे है, ऐसे। तो इसमें जो आएगा आपका दिस इज 1 2 3। इसमें थर्ड कार्बन, एक में थर्ड कार्बन शो होगा, ये फिफ्थ आ गया आपका CH2OH, नीचे बॉन्डिंग है, और यहाँ पे दिस इज बेस आपका आ गया 1 2 3 OH। एक में OH थर्ड कार्बन का शो होगा, एक में किसका होगा बच्चे? फिफ्थ का। एक साइड फिफ्थ कार्बन बॉन्डिंग चल रही है, एक साइड थर्ड, आमने सामने। एक में शुगर ऐसे चल रही है, एक में शुगर ऐसे चल रही है। तो इस चीज को भी याद रखें कि ये क्यों दिया होता है। 5 डैश 3 डैश किसका बेसिकली नंबर है? ये कार्बन एटम का नंबर है। इस चीज को भी याद रखें बच्चे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। RNA और DNA में फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? RNA हैज ए सिंगल स्ट्रैंड, RNA में सिंगल स्ट्रैंड है, उसमें ये डबल स्ट्रैंड नहीं है, उसमें ये काइलिंग नहीं है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ RNA, बेस थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। RNA में थायामीन नहीं है, यूरासिल है। एक डिफरेंस और है, वो क्या है? शुगर का। RNA में राइबो शुगर है, जबकि DNA में डीऑक्सीराइबो शुगर है। तो हम सम अप करें तो हम कह सकते कि DNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर बात करें हम, DNA हैज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, it has two polynucleotide strand, they are coiled around each other, the coiling occur in such a way that bases point towards the interior, bases point करते हैं interior की तरफ, the two chains are held together by hydrogen bond between the bases of one polynucleotide and the bases of the other nucleotide। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल को याद रखना है। बिकॉज ऑफ साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द बेसिस, adenine always pair with thiamine through 2 hydrogen bonds, guanine always pair with cytosine through 3 hydrogen bonds। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंट बेस पेयर। एंड वन कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न अगर आप लेते हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पे ड्रा करना चाहिए था बच्चे एक और, तो फिर आपको पूरा टर्न मैं दिखा सकता था ऐसे। एक और मैं ड्रा करूं यहाँ पे, तो यहाँ से ये कंप्लीट टर्न बन गया, यहाँ से बेटर वे से दिखा सकता, यहाँ से शुरू हुआ देखें, ऐसे ऐसे कंप्लीट यहाँ सेंटर। तो दो बेस ये आगे बच्चे, एक कंप्लीट टर्न में दो बेस ये आगे, चार ही, 4 2 6, दो यहाँ पे आएंगे। सपोज यहाँ एडिनिन है, एडिनिन के सामने क्या आएगा? थायामीन। यहाँ गुआनिन है, गुआनिन के सामने क्या आएगा बच्चे? साइटोसिन। 2 4 6 और 2 8, एक इस टर्न में दिख नहीं रहा हमें, टर्न में ये टर्न है ना, यहाँ ओवरलैप में इस तरीके से, इस तरीके से ये टर्न, एक यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया है ना आमने सामने, तो एक यहाँ पे, तो टोटल कितनी होगी? 10, 4 2 6 2 8 और 2 10। तो एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर है। वो कैसे पता चला हमें? एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो डायामीटर है बच्चे, डायामीटर वो है 20 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द complete structure, secondary structure of what? DNA। Thank you very